साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेंटिया, एक लतीनी जबान के लफ्ज सेंटिया से निकला है। सेंटिया मीन्स नॉलेज और सेंटिया का मतलब होता है इल्म। साइंस एक लतीनी जबान के लफ्ज सेंटिया से निकला है और सेंटिया का मतलब होता है इल्म। कैसा इल्म? कोई काले जादू का इल्म तो नहीं है। नहीं नहीं, इस इल्म का ताल्लुक दो चीजों से है। जो पहली चीज है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी कि हमारी सोच, हमारा मुशाहिदा। और दूसरा इसका ताल्लुक है एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट यानी कि तजर्बे से। जो हमने सोचा है क्या उस पे तजर्बा भी हो सकता है? अगर हो सकता है तो वो इल्म साइंस है, अगर नहीं हो सकता तो फिर वो साइंस नहीं है। जैसे कि वाई वाटर इज ब्लू, पानी का रंग नीला क्यों होता है? ये हमने सोचा कि पानी का रंग नीला क्यों होता है, फिर उस पे बहुत से तजर्बात किए गए तो पता चला पानी का तो अपना कोई रंग होता ही नहीं, क्योंकि आसमान नीला है और पानी में उसका अक्स नजर आता है तो वो भी पानी भी नीला नजर आता है। तो हमें इल्म हुआ कि पानी का अपना कोई रंग नहीं है। तो इस इल्म को हम साइंस कहते हैं क्योंकि इसमें सोच भी थी और इस पे तजर्बा भी किया गया था। तो साइंस की जब भी हम तारीफ करते हैं तो ऐसे करते हैं, नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। नॉलेज इल्म गेन जो हासिल हो थ्रू जरिए ऑब्जर्वेशन सोच के, एंड एक्सपेरिमेंट और तजर्बे के। और वो इल्म जो सोच और तजर्बे के जरिए हासिल हो उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। आगे इसकी टाइप्स है, टाइप्स ऑफ साइंस। और टाइप्स ऑफ साइंस में, साइंस की इकसाम में जो पहली किस्म है वो है बियोलॉजिकल साइंस। बायो का मतलब भी होता है जानदार, लॉजिक का मतलब भी होता है मुतालिया, मतलब जानदारों के मुताले को बियोलॉजिकल साइंस में पढ़ते हैं। डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, जो जानदारों का मुतालिया करे, जानदारों के बारे में बताए, उसे हम बियोलॉजिकल साइंस कहते हैं। इसकी मिसालें हैं जैसे कि पहला जो बियोलॉजिकल साइंस का हिस्सा है उसे हम ज़ूलॉजी कहते हैं। ज़ूलॉजी बियोलॉजी का वो हिस्सा है जिसमें हम जानवरों, स्टडी ऑफ एनिमल, जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा हिस्सा है इसका बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट। बियोलॉजिकल साइंस का वो हिस्सा है जिसमें हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी, साइंस की जो पहली किस्म है वो बियोलॉजिकल साइंस है जिसमें हम जानदारों के बारे में पढ़ते हैं। और आगे इसके दो हिस्से हैं, ज़ूलॉजी जिसमें हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा हिस्सा है बॉटनी जिसमें हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं। और इसकी जो दूसरी शाख है वो है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो बेजान चीजें हैं उनका मुतालिया, उसे हम फिजिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल्स इसके कुछ है, जैसे कि फिजिक्स हो गई। फिजिक्स में आप लोगों को पता है हम बेजान चीजों के बारे में ही पढ़ते हैं। जैसे कि मैथमेटिक हो गए, मैथमेटिक में हम नंबरों के बारे में पढ़ते हैं जो कि बेजान ही होते हैं। बाकी केमिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, एक चीज की कंपोजिशन, उसकी खसूसियात, वो किसे मिलकर बनी है, इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। और इन सारों को फंडामेंटल साइंसेज भी कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।